पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इस हवाले से इस वक्त सारी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही है। वहीं पे बशारत बुखारी का एक बयान आज सामने आया है। बशारत बुखारी ने आज साफ कर दिया कि वो किसी पार्टी को पार्लियामेंट इलेक्शन में सपोर्ट नहीं करेगा, अलबत्ता वो कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा। यानी कि उसका कहना है कि जो भी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट यहाँ पे उठाएंगे, मैं पहले देखूंगा कि किस पार्टी ने कौन सा कैंडिडेट उठाया है। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट मुझे लगेगा तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, यानी कि मैं पार्टी के नाम पे किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा। एक सवाल के जवाब में उसने ये भी साफ कर दिया कि बीजेपी को छोड़कर किसी भी कैंडिडेट को मैं सपोर्ट कर सकता हूं। कहा जाता था कि शायद बशारत बुखारी एनसी वापस ज्वाइन करेंगे या वो पीडीपी वापस ज्वाइन करेंगे, मगर यहाँ पे आज बशारत बुखारी ने साफ कर दिया कि अभी मुझे कोई इरादा नहीं है किसी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए, अलबत्ता पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इस हवाले से मैं उस कैंडिडेट को सपोर्ट करूंगा जो अच्छा कैंडिडेट होगा। यानी कि मैं पार्टी के नाम पे नहीं बल्कि कैंडिडेट जो अच्छा होगा उसको सपोर्ट करूंगा। असेंबली के इलेक्शन अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं, जब वो इलेक्शन अनाउंसमेंट हो जाएंगे तो उस टाइम मैं देखूंगा कि मैं किस पार्टी के साथ जुड़ जाऊंगा या मैं आज़ादाना तौर पे इलेक्शन लड़ूंगा। बशारत बुखारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया। आइए देखिए बशारत बुखारी ने मजीद क्या कहा। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया। आज जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हम सब, मैं और हमारे सारे साथी, हम किसी जमात के साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं है। और पिछली बार आपको मालूम है कि यहीं पे हमने एक साथियों का एक इजलास बुलाया था, और वो इजलास मैंने नहीं बुलाया था बल्कि मेरे साथियों ने ख़ुद उसका इनेकाद किया था और मुझे भी दावत पे बुलाया था। ये इस बात पे बहस व तमीज़ करने के लिए, मशवरा करने के लिए कि आगे कौन सा लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए और किस तरफ या किस और जाना चाहिए। वहाँ से ये निकल के आ गया कि सबों ने ये कहा कि जो आप मुझे कहा, हालांकि मैं इतना बड़ा कोई इंसान तो हो नहीं, लेकिन कहा कि जो आप फ़ैसला लेंगे हम उस फैसले के साथ रहेंगे, आपका फ़ैसला हमें कबूल होगा। तो तब से भी मेरे ख्याल से कोई 25-20 महीना पर हो गया शायद, या 20-25 दिन हो गए। तो आज फिर आया था मैं, तो आज फिर साथी आ गए, तो कहा नहीं आज हम इस पर कोई बात कर ही लेंगे और फ़ैसला कर ही लेंगे कि क्या करना चाहिए। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि पार्लियामेंट इलेक्शन अनाउंस हुआ है और बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, यहाँ पे इंतखाब 20 मई को है शायद। तो चूँकि असम्बली इंतखाब का अभी कोई मालूम नहीं है, दूर तक का पता भी नहीं है, कोई ख़ास इतना एतबार भी नहीं कर सकते हम किसी की बात का कि वाकई में होंगे भी या नहीं भी होंगे, क्योंकि जो माजी का हाल हमें मालूम है उस एतबार से मैं कह रहा हूँ। अब अगर असम्बली इंतखाबात साथ साथ होते या हमें पता होता कि इस डेट पे होंगे, तब सूरत हाल मुख्तलिफ होती, क्योंकि असम्बली इंतखाब और पार्लियामेंट इंतखाब में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, क्योंकि तकाज़े अलग अलग है, पैराया अलग अलग है, ज़िम्मेदारियाँ अलग अलग हैं। असम्बली मेंबर को तो आपको पता है कि असम्बली एक सेगमेंट के लिए इंचार्ज होता है, और पार्लियामेंट में जाते हैं उनका अपना रोल होता है, हालांकि बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट रोल है पार्लियामेंट मेंबर का। और इस एतबार से हमने सोचा, मशवरा करके ये कि अभी हम किसी जमात के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी देखेंगे कि क्या किया जाए और इस पे बातचीत करेंगे और इस पे गौर खौस करेंगे। क्योंकि कोई कभी आपको ऐसा साथी भी कोई ऐसी बात कहता है जो कभी बात करता ही नहीं, लेकिन बात इतनी पुख्ता और शानदार होती है तो आपका दिल माइल हो जाता है और उसको कबूल कर लेते हैं। तो वो चीज़ चलती रहती है, हम बातचीत करते रहते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि फ़िलहाल असम्बली का तो कोई ख़ास पता नहीं, इसलिए हम फ़िलहाल उस एतबार से खामोशी इख्तियार करेंगे कि हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन चूँकि पार्लियामेंट इलेक्शन है, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें भी लोगों की ख्वाहिश होती है, लोगों का एक उम्मीद होती है कि आगे बढ़ना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो हम इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमने इस एतबार से फैसला कर लिया कि हम देखेंगे कि बारामूला हल्का इंतखाब में, कि अभी तो कैंडिडेट सब ने अनाउंस नहीं किए हैं, अभी चल ही रहा है सिलसिला, हम ये देखेंगे कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे होंगे, इसमें फ्रे में मैदान में कितने आएंगे। फिर हम बात कर लेंगे आपस में कि उन कैंडिडेट्स में से जो हमें लगेगा जो बेहतर कैंडिडेट होगा, लोगों के एतबार से, लोगों की उम्मीदों के एतबार से, लोगों की सोच के एतबार से, जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जैसा भी होगा, जो भी होगा, तो हम उस वक्त उसका सपोर्ट करेंगे। सिर्फ सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम
अनकंडीशनल यानी बिला शर्त हम उसका सपोर्ट करेंगे, जो भी हमें मशवरा आएगा, और हम उसके लिए कैंपेन यानी हम उसके लिए मुहिम भी चलाएंगे बाज़ाब्ता तौर पे उस कैंडिडेट के लिए, घर घर जाएंगे, बराबर मुहिम चलाएंगे, क्योंकि जब हम सपोर्ट करेंगे किसी का तो दिल से करेंगे, दिमाग तो पहले शामिल है ही पर दिल से सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमने आज की तारीख़ में ये फ़ैसला लिया है सब ने मिल के, और कि हम किसी अच्छे बेहतर कैंडिडेट का सपोर्ट करेंगे जब हमें पता चलेगा कि कुल कितने कैंडिडेट हैं, कितने नुमाइंदे मैदान में हैं। सर, जो यहाँ अफवाह चल रही थी कि पीसी को आप सपोर्ट करोगे फिर से एक बार सजाद साहब को, क्या वो फिर गलत है? अब जब ये फैसला करने के लिए हमने अभी तक 2 मीटिंगें बुलाई, तो इसका मतलब हमने कोई फैसला लिया ही नहीं था। जब हमने फैसला लिया ही नहीं था तो मैं आपको क्या बताऊं, जो आज फैसला हमने मुश्तरका तौर पे कई लोगों से हमने फ़ोन पे भी बात की, जो हमारे पास नहीं आज इस वक्त यहाँ नहीं है, तो जब हमने आज ये मीटिंग करके ये फैसला कर लिया, तो इससे पहले जो आपको बात बताई गई उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। सर, कुछ निगरान कह रहे थे कि घर वापसी होगी नेशनल में, वो भी गलत है सर? मैं कहता हूँ कि फ़िलहाल हमने ये फैसला कर लिया इस मीटिंग में, तो यही फैसला, और मैं इस फैसले को हम सबके सामने अनाउंस भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब फैसला तो यही है। नहीं कहूँगा गलत है, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी मीडिया कोई खबर करता है वो एक इशारा समझ के खबर करता है, इशारा समझ के खबर करता है, या कोई सोर्स समझ के खबर करता है, उसकी नीयत ख़राब नहीं होती, ऐसा नहीं है मीडिया वाले की। एक सेकंड सर, क्या हम ये माने कि आप पार्टी को नहीं बल्कि कैंडिडेट को आप सपोर्ट करोगे? मैंने कहा ना, अब हाँ हम कैंडिडेट देखेंगे, वो किस पार्टी से, वो पार्टी बाद में आएगी किस पार्टी से होगा वो, पर हम पहले ये देखेंगे कि कैंडिडेट कौन है, अच्छा कौन सा, हमें बेहतर कौन सा लगेगा हम सबको। कैंडिडेट अच्छा होगा, किसी भी पार्टी से होगा, आप सपोर्ट करोगे? सिवाय बीजेपी के, या बीजेपी जो भी है, अगर कैंडिडेट उनका अच्छा और बेहतर होगा, क्यों नहीं। इंडिया अलायंस को कहाँ देखता हूँ मैं, वो कर रहे हैं बेचारे कोशिश, अभी कहीं पहुँच नहीं रहे। आई होप कि वो कहीं पहुँचेंगे, क्योंकि इस मुल्क को इस वक्त अच्छी सरकार की ज़रूरत होती है, हमेशा याद रखना चाहिए। हर कौम को अच्छी सरकार, अच्छी हुकूमत की ज़रूरत होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर अपोजिशन की ज़रूरत होती है। अगर ये अपोजिशन उभर के आती है और चैलेंज करती है तो मुल्क के लिए अच्छा है। अच्छा सवाल किया आपने। जो पहले तकाजे थे 5 अगस्त से पहले, और वैसे जिनको भी हमने वोट दिया उन्होंने कितना काम किया मुझे नहीं मालूम, अल्लाह सबको सलामत रखे, अच्छा नहीं लगता जो भी है, लेकिन अब शायद ज़्यादा चैलेंज है, क्योंकि तब आपके पास एक कवच था, एक रुकावट थी, मीन्स कि अपने इख्तियारात थे आपके पास, आप मालिक थे। आज की तारीख में आपका स्टेट भी नहीं, आपका यूटी है, इसलिए आपके लिए अपने बचा तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बट क्या होना चाहिए मुस्तकबिल के लिए, ये कौम किस तरह आगे बढ़नी चाहिए, हमारी आने वाली नस्लों की नशोनुमा कैसी होनी चाहिए, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज के हवाले से वो इस काबिल होने चाहिए कि वो बेहतर तरीके से हमारी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करें। ये ज़्यादा चैलेंज है पहले चैलेंज से, मेरे हिसाब से। सर, होम मिनिस्टर साहब ने जो गुलिस्तान न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, उसमें उसने वाज़ेह कहा है कि हम असेंबली इलेक्शन टाइम पे करेंगे। क्या आपको लगता है सर होंगे? उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद है, लेकिन एतबार थोड़ा कम है। थैंक यू।